इधर सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर भी लगातार बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस की ओर से भी बयान सामने आए जिसमें कहा गया है कि सैफ अली खान के घर में चोरी करने के मकसद से यह पूरी घटना हुई है। सैफ अली खान से पहले कहासुनी हुई, उसके बाद उन पर हमला हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि कई गंभीर चोटें उनको आई हैं, गर्दन में, हाथ में गंभीर चोट लगी है। उनकी रीढ़ में बताया जा रहा है कि 2.5 इंच चाकू निकाला गया है, सर्जरी हुई है। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं सैफ अली खान की टीम की ओर से भी प्रशंसकों को उनकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद किया गया है और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी गई है कि फिलहाल सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं, वो ठीक हैं। लेकिन इस हमले की तह तक जाने के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और 3 संदिग्धों से पूछताछ भी हो रही है, जिसमें एक महिला कर्मचारी से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। फिलहाल सैफ अली खान को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया है और न्यूरो सर्जरी सैफ अली खान की हुई है। जख्मों को भरने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी की गई है। फिलहाल रिकवरी रूम में सैफ अली खान को भेजा गया है, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सैफ अली खान पर हमला हुआ और डॉक्टर्स के मुताबिक सुबह करीब 2 बजे उन्हें लीलावती हॉस्पिटल लेकर पहुंचे उनके परिजन और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिलहाल सर्जरी पूरी हो गई है और उन्हें ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। तो मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक हर एंगल से जांच कर रही है। चोरों के घर में घुसने की जगह की भी जांच की जा रही है और कैसे वो घर में दाखिल हुए इसकी भी पड़ताल हो रही है। चोरों के घर में घुसने की जगह जांची जा रही है, उनकी मदद किसने की है इसकी भी जांच हो रही है और अभी तक ये भी जानकारी मिल रही है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। घर में घुसने वाले लोगों की जानकारी जुटाने के लिए लोगों से पूछताछ हो रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और क्राइम ब्रांच के अधिकारी दया नायक सैफ अली खान के घर पहुंचे हैं। वो भी पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। हर एंगल से इस मामले की जांच हो रही है क्योंकि हाई सिक्योरिटी सैफ अली खान के घर पर रहती है। उसके बावजूद कैसे चोर यहां पर, हमलावर यहां पर दाखिल हो गए हैं, इसकी जांच हो रही है। इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। सवाल ये उठता है कि हाई सिक्योरिटी वाले घर में कैसे चोर दाखिल हुआ। जब चोर अंदर घुसा तब गार्ड उस वक्त क्या कर रहे थे, कहां थे? हमले के बाद चोर भागा कैसे? हमले के वक्त परिवार कहां था? और मेड की चोर से हाथापाई क्यों हुई, कहासुनी क्यों हुई, इसकी भी जांच हो रही है। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर ये कई बड़े सवाल उठ रहे हैं जिसकी जांच पुलिस कर रही है। सवाल ये उठता है कि इतनी आसानी से चोर घर के अंदर कैसे दाखिल हो गया? उस दौरान जो सुरक्षाकर्मी थे, जो गार्ड थे, वो क्या कर रहे थे? और इस पूरी घटना के बाद चोर आसानी से फरार कैसे हो गया? हमलावर वहां से भाग कैसे गया? तो लीलावती हॉस्पिटल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके बाहर की तस्वीरें, सारा अली खान सैफ अली खान से मिलने के लिए पहुंची हैं उनकी बेटी और ऑपरेशन थिएटर से फिलहाल सैफ अली खान को रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। ये जानकारी मिल रही है। सैफ अली खान फिलहाल खतरे से बाहर हैं, सर्जरी उनकी हो गई है। 2.5 इंच चाकू उनकी रीढ़ से निकाला गया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि गर्दन पर भी गंभीर चोट है और हाथों पर भी कई जख्म हैं। धारदार हथियार से उन पर हमला हुआ है। सुबह करीब 2 बजे उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसके बाद से लगातार उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स का खास पैनल उनका ट्रीटमेंट कर रहा है। सर्जरी हुई है, न्यूरो सर्जरी सैफ अली खान की गई है। जख्मों को भरने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी हुई है और ये बड़ी जानकारी सैफ अली खान के स्वास्थ्य को लेकर कि फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं और उन्हें रिकवरी रूम में शिफ्ट किया गया है। उनके परिजन भी लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं मिलने के लिए। सारा अली खान भी पहुंची हैं। सैफ अली खान के फैंस भी चिंता जता रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार उनकी ओर से भी अपडेट लिया जा रहा है। अभिषेक संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सैफ अली खान की सर्जरी पूरी हो गई है, उन्हें रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि चोर घर के अंदर कैसे दाखिल हुआ, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि चोरी के मकसद से ही ये पूरी घटना हुई है। बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से जो कि ऑफिशियल जो बयान अब तक आ चुका है, डीसीपी जो हैं उस एरिया के, उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि हाँ, ये जो
घटना हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक शख्स जो संशयित शख्स है जिसकी पहचान हो चुकी है वो इसके वो 12 महले पर गया और वहां पर जाकर उसने चोरी करने के इरादे से गया। जो जानकारी पुलिस ने अब तक दी है कि वह दूसरा कोई मकसद अब तक नहीं है, सिर्फ चोरी करने के इरादे से ही वह उस बिल्डिंग में घुसा, उस बिल्डिंग में घुसकर सैफ अली खान पर हमला किया है। और उस जो संशयित व्यक्ति है, जो आरोपी है, उसकी पहचान भी हो चुकी है। जल्द ही जो क्राइम ब्रांच की 10 टीम बनाई गई है, 10 टीमें लगातार जांच पड़ताल लगातार तेज कर रही हैं और उसकी कहाँ है, वेयर अबाउट है, यानी किस जगह पर है, उस जगहों पर लगातार छानबीन चल रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस बात की जानकारी खुद डीसीपी ने दी है। तो यह साफ है कि माना जा रहा था जो कि अब तक उनके ऊपर कोई हमला हुआ या कोई साजिश हो सकती है, पुलिस ने कह सकते हैं कि अब तक उसको रोल आउट किया है और कि कोई साजिश इसके पीछे दिखाई नहीं पड़ रही है, बल्कि एक व्यक्ति है जो कि वह सीढ़ियों के माध्यम से गया है। उसे कल रात में देखा गया था और आप समझिए कि कल रात में जब गया तो जो हमले हुए हैं 2 से 3 बजे के रात में हुए हैं और इसका मतलब है कि पहले से वो अब तक मौजूद था। पुलिस को बस इस बात की जांच पड़ताल और तेज करनी, क्या इस पूरे हमले में क्या कोई चोरी में उस सोसाइटी का या फिर कहें जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वह कोई इसमें शामिल था, क्या कोई सपोर्ट कर रहा था, क्या, क्योंकि आखिरकार वह घुसा तो किस तरीके से घुसा। और जानकारी यह भी हालांकि पुलिस ने बता रही, लेकिन पुलिस संघ जहां पता सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वह जो फायर ब्रिगेड का जो फायर एस्केप होता है उसके जरिए भी वो कुछ जगहों पे घुसने का प्रयास किया, उसके बाद वो सीढ़ियों से गया। तो तमाम एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन बड़ी बात है कि पुलिस ने और दूसरे एंगल पर रूल आउट किया है। अब तक चोरी की बात मान रही है पुलिस और चोरी के एंगल पर ही जांच पड़ताल की हुई है, लेकिन पुलिस ने यह भी कहा है कि हम पहले गिरफ्तार करना चाहते हैं, गिरफ्तार करने के बाद ही आगे की आरोपी जब पूछताछ होगी तो और तमाम चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अभी पुलिस ने एक बड़ी जानकारी दी है कि उसे सिर्फ चोरी के इरादे से ही बिल्डिंग में घुसा था और चोरी के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सैफ अली खान के घर में ही चोरी करने क्यों गया, यह सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि उनके घर में चोरी के 12वें महले पर रहते हैं, उसके नीचे और भी फ्लैट रहते हैं, तो कहीं भले ही मकसद चोरी का हो लेकिन जानलेवा हमला सैफ अली खान पर हुआ है। अभिषेक आप रहिएगा हमारे साथ, एक और बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है इसी मामले को लेकर। दरअसल सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में बांद्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब तक की जांच में पता चला है कि एक आरोपी सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर पहुंचा और अभी तक की जांच में चोरी करने की कोशिश के बारे में ही पता चला। एक आरोपी की पहचान भी हो गई है, आरोपी ने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया है। इस आरोपी की पूरी डिटेल पुलिस को मिल गई है और इस आरोपी को बताया जा रहा है कि कल रात बिल्डिंग में देखा गया और इसकी जांच के लिए पुलिस ने 10 टीमें बना दी हैं, यानी गहनता से पड़ताल हो रही है। अभिषेक, 10 टीमों के जरिए आरोपी को पकड़ने की कवायद की जा रही है। बिल्कुल 10 टीमें बनाई गई हैं और 10 टीमें में उसमें जो दया नाइक जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वह भी उस टीम में मौजूद हैं और वह खुद दया नाइक उस जगह पर जाके, यानी जिस सैफ अली खान के घर पर जो हमला हुआ उनके ऊपर उस जगह पर गए भी थे, डॉग स्क्वाड पहुंचा हुआ है। तो बिल्कुल सभी टीमें बनाकर हर तरीके से हर इलाके में वह जांच पड़ताल कर रही है, फुटेज खंगाल रही कि जो यहाँ से निकला वह कहाँ गया, किस किस जगहों पर गया। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से डीसीपी की तरफ से अभी जो गिडाम डीसीपी हैं उनकी तरफ से जो अभी भी बयान आया है उनकी बयानों की माने अगर मतलब निकाले तो जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस ने बता दिया है ऑफिशियल तौर पर कि उसकी पहचान हो चुकी है कि कौन है वह, किस जगह से आया था, कहाँ है, आपस में हैं। और जिस तरीके से सुबह से आप समझिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस तरीके से संजय राउत हो या फिर कई पार्टी प्रियंका चतुर्वेदी हो, कई सारे लोग बयान दे रहे थे कि नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, बांद्रा इलाके में ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो कह सकते हैं पुलिस के इस बयान से जरूर फिल्म जो सेलिब्रिटीज लोग हैं वो जरूर राहत की सांस लेंगे कि नहीं, यह चोरी के इरादे से गया है बल्कि कोई हमला नहीं किया गया है, कोई प्लानिंग नहीं है इसके पीछे की। जी अभिषेक, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जो चोर या हमलावर आप कह सकते हैं वो सैफ अली खान के बेटे के कमरे में पहले दाखिल हुआ, उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल यह पुलिस की तरफ से साफ साफ बताया गया है कि उनके बेटे के रूम में घुसा और उस वक्त वहां पे जो आया, जो उनकी मेड है वो साथ में मौजूद थी और उसके वहां उनके साथ में जो हाथापाई हुई या उनका झगड़ा हुआ, उसी झगड़े की वजह से सैफ अली खान आते हैं। सैफ अली खान जब आए और उनके साथ उनके ऊपर हमला कर दिया, तो यह सबसे बड़ी बात यह है कि उसने हथियार लेकर गया और हथियार लेकर गया, क्योंकि दो चीजें हैं कि चाकू भी अगर बड़ा साइज में रहा होगा और वो लेके गया है और समझिए 2.5 जो डॉक्टर ने बताया है, दो चीजें क्लब करके बताऊंगा आपको मैं, डॉक्टर की तरफ से जो लीलावती के डॉक्टर ने कहा है कि 2.5 इंच का चाकू का हिस्सा उसमें उनकी स्पाइन के पास फंसा हुआ था, जिसको ऑपरेशन के निकाला गया है और उनके गले के पास चोट लगी गहरी, जिसका प्लास्टिक सर्जरी किया गया है। तो समझिए कि जो चाकू था वह धारदार था और उसका बिल्डिंग में प्रवेश करना, बिल्डिंग में तमाम ऐसे सिक्योरिटी चेक होता है उसको लेकर प्रवेश करना, इसीलिए पुलिस को डाउट है कि इसमें कोई बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या फिर कर्मचारी कोई मिले हुए हैं क्या, उसकी मर्जी से हुआ है या फिर
को अंदर सप्लाई किया गया है। तमाम एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह जो भले ही चोरी के इरादे से गया हो तो वह आखिरकार उस बिल्डिंग में 12वें मल्ले पर क्यों गया, 12वें मल्ले पर सैफ अली खान के घर क्यों चुना उसने, क्या उसके वहां पर क्या उसके बिल्कुल अभिषेक, एक तरफ पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है तो दूसरी ओर डॉक्टर्स की ओर से भी लगातार जानकारी उनकी सेहत को लेकर मिल रही है। आप रहिएगा हमारे साथ। सैफ अली खान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और डॉक्टरों ने बताया कि सैफ अली खान अब सुरक्षित हैं। लीलावती अस्पताल के आईसीयू में सैफ अली खान को शिफ्ट कर दिया गया है। डिस्चार्ज को लेकर डॉक्टर्स कल फैसला करेंगे, आज उनकी निगरानी रहेगी। तो उनकी रिकवरी को लेकर भी डॉक्टर्स लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभिषेक, बताया जा रहा है कि अस्पताल से कल डिस्चार्ज को लेकर डॉक्टर फैसला करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। खतरे से बाहर हैं सैफ अली खान। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर के साफ साफ कहा है, बिल्कुल इन लाइफ टाइम्स से पहले ही इस बात की पुख्ता जानकारी दे दी थी डॉक्टरों की बात करके, जिसमें डॉक्टरों ने लाइफ टाइम्स को पहले ही बता दिया था कि वह खतरे से बाहर हैं। और अब डॉक्टरों की तरफ से ऑफिशियल बयान आ गया है, यानी जिसमें साफ साफ कहा है कि वह खतरे से बाहर है। जो ऑपरेशन था ऑपरेशन कर दिया गया है, क्योंकि उनको आईसीयू से भी बल्कि डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो मतलब साफ है कि कहीं न कहीं वह अब खतरे से बाहर है डॉक्टर के मुताबिक। और सबसे खास बात यह है कि जो उनकी इंजरी चुकी है, इंजरी डीप है, स्पाइन के पास है, गर्दन के पास है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वक्त लगेगा सही होने में उन्हें। लेकिन डॉक्टरों ने यह भी बड़ी बात कही है सैफ अली खान के प्रशंसकों के लिए, उनके शुभचिंतकों के लिए, कि सैफ अली खान को डिस्चार्ज भी कल मिल सकता है। कल इस पर फैसला डॉक्टर ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर पर रहकर भी सैफ अली खान उनका ट्रीटमेंट या फिर उनका देख रेख होगा तो सही हो सकते हैं। अस्पताल में अधिक दिन रहने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। तो एक अच्छी खबर जरूर सैफ अली खान के शुभचिंतकों के लिए है, करीना कपूर के शुभचिंतकों के लिए है कि सैफ अली खान हो सकता है डॉक्टर के मुताबिक कल डिस्चार्ज उन्हें मिल जाए, कल और डिस्चार्ज के बाद घर वापस लौट सकते हैं। लेकिन पुलिस लगातार और एंगल पर जांच पड़ताल लगातार तेज कर रही है, यह जरूर एक बड़ी बात है। और साजिश है तो उस एंगल पर भी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। जी अभिषेक, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे? हमारे दर्शकों के लिए आप जानकारी दें कि कैसे उन पर हमला हुआ, जब ये अटेम्प्ट हुआ उस दौरान घर पर कौन कौन था? देखिए, जो जानकारी अब तक मिली है कि देखिए मेड की बात सामने आई है कि मेड तो थी ही और मेड के साथ ही पहले हुआ उसके हिसाब से हुआ। लेकिन दो जानकारियां एक और आ रही हैं कि उस वक्त करीना कपूर घर पर मौजूद नहीं थे, जो सूत्र बता रहे हैं। हालांकि इस पे कोई पुष्टि अब तक नहीं हुई है, क्योंकि करीना कपूर उनकी बेटी के साथ और करिश्मा कपूर जो उनकी बहन है उनके साथ रात में कुछ नाइट पार्टी कहीं थी, कुछ उसके लिए गई हुई थी, जो जानकारी मिल रही है। तो लेकिन जब हमला हुआ तो देखा जा रहा है कि वीडियो उस वक्त वह एक वीडियो जो एक्सक्लूसिव वीडियो लाइव टाइम्स के पास मौजूद है, जिसमें साफ वह घर पर बाहर वह दिखाई पड़ रही है। तो कहीं कहीं उस वक्त उसी के आसपास वो आ गई। लेकिन जो जानकारी है कि उस वक्त वो बिल्डिंग रूम में मौजूद नहीं थे, लेकिन हाँ उनके बच्चे जो हैं वो मौजूद थे घर में। तो यह एक बड़ा लगातार साजिश की तहत हुआ है या फिर इसके जो दूसरा कारण है, इस बात पर लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जरूर इस पूरे मामले में जाहिर सी बात है कि सैफ अली खान जख्मी हुए हैं, गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। और यह भी पुलिस एंगल पर देखिए, पुलिस की जो बातचीत हुई है उसमें पुलिस किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस चीज मान के चल रही है कि इसमें कुछ और एंगल नहीं हो सकता है, कि इसमें चोरी का ही एंगल हो सकता है, पुलिस मान के चल रही है। इसलिए लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए कि इसमें और अगर गिरफ्तार जब आरोपी होता है तो क्या कोई साजिश थी या कोई और एंगल था, इस पर जरूर बड़ा पर्दा उठेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज करके उनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट एक एक्यूज आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला। उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। चलिए।